आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देखिए, इजराइल ने शनिवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल की सेना की तरफ से यानी आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस हमले की पुष्टि भी की है। आईडीएफ की ओर से जारी बयान के मुताबिक ईरान की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में यह एक्शन लिया गया है। ईरान की मीडिया की ओर से भी इस हमले की जानकारी दी गई है। स्थानीय मीडिया का कहना है कि इजराइल ने तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की तरफ से अमेरिका को भी इस हमले की जानकारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि वाशिंगटन इजराइल की ओर से लिए गए इस एक्शन से वाकिफ है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगातार अपडेट दिया जा रहा है। फोन लाइन पर गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सुबह सवेरे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आज तक अपने दर्शकों को दे रहा है। क्या है अपडेट, क्या है जानकारी, क्या किया है इजराइल ने ईरान के साथ? की थी 180 ईरान ने इजराइल पर दागी थी, उसका पलटवार इजराइल ने 26 दिन बाद 26वें दिन जो खबरें आ रही हैं, रियर एडमिरल डैनियल हगारी जो प्रवक्ता हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, उन्होंने एक औपचारिक बयान देकर कहा कि इजराइल ने अब पलटवार किया है और ये इजराइल का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से 7 अक्टूबर 2023 से ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती विद्रोही है, ये सब मिलकर इजराइल को टारगेट कर रहे थे और इसीलिए इजराइल का अब ये हक बनता था कि वो पलटवार करे और ईरान ने डायरेक्टली भी इजराइल को निशाना बनाया। उन्होंने कहा केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा ये ऑपरेशन इस समय चल रहा है और इजराइल की पूरी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज यानी मारक क्षमता और अपने बचाव की क्षमता पूरी तरह से इस समय एक्टिवेटेड है। लेकिन कौन कौन से वो ठिकाने हैं, तेहरान के अलावा कहाँ कहाँ वो ठिकाने हैं, ये अभी साफ नहीं है। और तेहरान से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ये कह रही हैं विस्फोट कई सुनाई दिए हैं तेहरान में भी, लेकिन ये अभी साफ नहीं है क्या वो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उन इनकमिंग रॉकेट्स को, मिसाइल्स को, एयर अटैक्स को, ड्रोन्स को ध्वस्त करने में हुआ है या फिर विस्फोट काफी और नुकसान काफी है। नुकसान का आकलन आशुतोष अभी तक सामने नहीं आया है। अब गौरव, इसका अब जवाबी कार्रवाई किस तरह से आप देख पा रहे हैं ईरान की तरफ से? ये बहुत बड़ा एस्केलेशन एक तरह से पूरे मध्य पूर्व में है। पहले 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था हमास का इजराइल पर, फिर 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह का हमला और उसके बाद से कि इजराइल का पलटवार, उस पे 1 अक्टूबर इस वर्ष ईरान का जो वार हुआ था और उस समय भी इजराइल ने कहा था वो पलटवार करेगा। लेकिन इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भी अपना थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड हार्ड सिस्टम इजराइल में तैनात किया था। 100 अमेरिकी सिपाही इस समय इजराइल में तैनात है क्योंकि इजराइल के सुरक्षा कवच में जहां जहां उसको अभेद्य करना था अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। उसके बाद जब उसका सुरक्षा कवच पूरा आ गया उसके बाद इजराइल ने पलटवार किया। अब देखना यह है क्योंकि सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, क्या ईरान इसके बाद चुप बैठता है या जैसे अयतुल्ला अली खमैनी ने कहा कि उनके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और वो पलटवार करेंगे और उनकी सेना तैयार है। अब अगर पलटवार ईरान की तरफ से होता है तो ये युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इजराइल अगली बार केवल सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाएगा, वो ईंधन को, तेल के भंडारों को, और अमेरिका नहीं चाहता लेकिन हो सकता है फिर वो उनके परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाए। अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनावों से पहले इस तरह की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल गौरव, आखिरी सवाल आपसे, यानी कि युद्ध फिलहाल तो थमने का आसार नहीं है, अलबत्ता बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इजराइल ने जब और जवाबी कार्रवाई कर दी है तो इजराइल के समर्थन में भी कुछ देश आएंगे और ईरान के समर्थन में भी। और अयतुल्ला खमेनी ने पहले ही कहा था, अरब देशों से आह्वान किया था कि एक हो जाओ धर्म के नाम पर भी, लेकिन इसका कितना इंपैक्ट, कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि अली खमेनी तो चाहते हैं कि क्या सुन्नी अपना विवाद भुलाकर, ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि सबसे बड़े जो देश है, कई जैसे सुन्नी धर्म का पालन, इस्लाम का पालन करने वाले सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, ये ईरान के पक्ष में फिलहाल तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात,
जॉर्डन हुआ, तुर्की हुआ, इजिप्ट हुआ, ऐसे कई देश हैं जो अभी तटस्थ है। देखना ये होगा कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तब उनका क्या रुख होता है। लेकिन एक चीज हमको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरेबिया के आरामको तेल भंडारों को कई बार निशाना बनाया है। तो सऊदी अरेबिया ईरान के पक्ष में खड़ा होता बिल्कुल फिलहाल तो नहीं ही दिखेगा। और इसीलिए अब देखना ये होगा कि इस युद्ध को क्या रिजीम जो ईरान की है, अयतुल्लाह अली खमेनी की रिजीम या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उनको इजराइल टारगेट करता है, और अगर करता है तो पलटवार किस तरह से होता है। लेकिन तनाव बहुत बहुत ज्यादा पूरे मध्य पूर्व में पिछले 24 घंटों में बढ़ गया है। गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। इस बीच हमारे संवाददाता राजेश पवार की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए। से कि इजराइल ने अपनी रिटेलिटरी स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर शुरू कर दी हैं। पिछले 1 घंटे में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने तेहरान में कई टारगेट्स पर एयर अटैक किए हैं। इसके अलावा उत्तरी ईरान में भी उन्होंने कई टारगेट्स पर हमला किया है, और ये माना जा रहा है कि जो अटैक्स हैं ज़्यादातर तेहरान के पश्चिमी हिस्से में हुए हैं, जहां की IRGC जो कि ईरान के मेन फौज का हेडक्वार्टर है वहां पर हुए हैं। इसके अलावा और क्या टारगेट्स हिट किए गए हैं इन पे अब तक क्लैरिटी नहीं हुई है।